हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था? हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था प्लस समय भी दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, नहीं शब्द भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और यस या नो टाइप है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा है, तो यस या नो टाइप क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड आप लिखिए। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं ही। क्या लिखते हैं? ही। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। हैड ही नॉट, उसके पश्चात बीन लिखते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, मगर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, उसके पश्चात बीन लिखेंगे। रीड मीन्स पढ़ना, हम जानते हैं इस टेंस में वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होता है, तो हैड ही नॉट बीन रीडिंग, सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। इसमें देख रहे हैं हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या है। एक वाक्य और लिखते हैं, क्या मैं 2 दिन से यह पुस्तक, क्या मैं 2 दिन से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं 2 दिन से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, तो हेड लिख दीजिए, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखिए। अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखिए, फिर बीन लिखिए, उसके पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म रीडिंग। क्या लिखेंगे? रीडिंग दिस बुक, यह पुस्तक, दिस बुक। हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अब हम ऐसे वाक्यों को लिखते हैं जो WH टाइप हो, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए। जैसे मैं उसके साथ सुबह से क्यों नहीं यह काम कर रहा था, यह काम कर रहा था। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रश्नवाचक शब्द क्यों हिंदी वाक्य में बीच में आया है, तो सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टेंस का पढ़े हैं, सभी रूल्स लगभग वही उसी तरह से हैं, केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख दे रहे हैं? नॉट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, व्हाई, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके पश्चात सब्जेक्ट आई, उसके पश्चात नॉट लिखेंगे, उसके पश्चात बीन लिखेंगे। व्हाई हैड आई नॉट बीन, डूइंग मीन्स करना, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क विद हिम, उसके साथ, तो क्या लिखेंगे? विद हिम। समय क्या है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। समझ रहे हैं? इसका अगर हम रूल्स लिखें तो क्या लिखेंगे? इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय, इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल मीन्स जो नियम है, रूल अपनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद
नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। इसमें जहां आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसके पश्चात नॉट लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपने लिखा, इसके पश्चात नॉट। सब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिखा, इसके पश्चात नॉट। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, इसके पश्चात नॉट। बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वही रूल्स इसमें फॉलो करते हैं। अब अगर हु शब्द सब्जेक्ट कार्य करे तो उसको किस तरह से हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जैसे तुम्हें उसके पिताजी, नहीं ये सेंटेंस गलत है। तुम्हें 2 घंटे से, तुम्हें 2 घंटे से कौन नहीं बुला रहा था। अब देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट क्या है? कौन। प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हु हैड नॉट बीन। यहाँ हैड के पश्चात नॉट लिखेंगे। हु हैड नॉट बीन कॉलिंग यू, कॉलिंग यू 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंस का हम अनुवाद करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो हैड नॉट बीन लिखेंगे एक साथ में। यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द लिखने के पश्चात क्या लिखेंगे? हैड नॉट बीन। यदि, इसको रूल नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद हैड नॉट बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हमें उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।